नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म हुआ है। धरने को खत्म कराने पहुंची खुद वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्पना कटेजा और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी मांगों को माना है। प्रोफेसर ओम महिला के खिलाफ मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की कमेटी करेगी मामले की जांच। धरने के दौरान ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम भी हुआ शुरू। धरने के दौरान ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हुआ है। विद्यार्थी परिषद की सभी मांगों को माना राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और प्रोफेसर ओम महिला के खिलाफ मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन। सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की कमेटी करेगी मामले की जांच। धरने के दौरान ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हुआ है। पेपर लीक में भागीदार रहे संदेह वाले कर्मियों को खिलाफ भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा, मंत्री मनु धादीच ने जताया कुलपति का आभार। इससे पहले कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया था एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने। संवाददाता लवली फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। लवली, देखिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना था, समाप्त हो गया है। मांगे कौन कौन सी मान ली गई है? देखिए, सभी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के सहमति जो है वो बन गई है, जिनमें सबसे बड़ी जो मांग थी महिला अत्याचार के जो आरोप लगे हैं प्रोफेसर ओम महिला पर, उनके खिलाफ जो महिला आयोग में मामले दर्ज हैं, उन तमाम मामलों की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन तमाम मामलों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो 10 दिन में पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर कुलपति प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जर्जर सड़कों का मामला था, जर्जर सड़कों की मरम्मत मौके पर ही शुरू करवा दी गई है और अन्य जो मांगे थी उन तमाम मांगों पर सहमति जताने के साथ साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में जब खुद कुलपति जो है वो धरने को समाप्त कराने के लिए धरना स्थल पर देर रात्रि को पहुंची हैं अचानक, और पहुंच करके वहां पर अवकाश के दिन जो है जांच कमेटी के आदेश और तमाम आदेश जो हैं वो जारी किए गए। ये धरना पिछले 12 दिनों से लगातार चल रहा था, लेकिन अब समझाइश करके इस धरने को जो है अभी अब से कुछ देर पहले ही खत्म कराया जा रहा है। और कुलपति जो है अल्पना कटेजा, प्रोफेसर अल्पना कटेजा, उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों से मुलाकात की है और सर्दी में लगातार बैठे छात्रों से समझाइश करके पूरी मांगों को मानने के बाद में अब धरने को समाप्त कराया जा रहा है। जी लवली, जो एबीवीपी कार्यकर्ता हैं क्या वो खुश हैं? जो मांगे उनकी थी, क्या उसको लेकर जो उन्हें आश्वासन दिया गया है उससे वो संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तभी धरना खत्म किया है और संतुष्टि के बाद ही अब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 दिनों में इस पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन उन्हें मिला है और उन्हें उम्मीद है कि देर रात्रि को जब कुलपति पहली बार इस तरीके से धरना समाप्त कराने पहुंचे तो आने वाले दिनों में ये धरने का जो नतीजा है वो भी सफल होगा। और उम्मीद उन्होंने ये भी जताई है कि ओम महिला, जिनके खिलाफ आरोप है महिला अत्याचार से जुड़ी शिकायतें हैं, उनके खिलाफ जो है उन्हें लाभ के पदों से हटा करके उनके खिलाफ जो है शीघ्र और कड़ी कार्रवाई जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रशासन करेगा। ऐसा आश्वासन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। जी ठीक है, पेपर लीक से जुड़ा भी इसमें एक बात निकलकर सामने आई है, उसको लेकर क्या आदेश है? देखिए, पेपर लीक मामले में संदेह जताया है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने। राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़ी एक सामाजिक संस्था से जुड़े कुछ पदाधिकारी हैं जो कि अलग अलग शिक्षकों की भूमिका में पदों पर तैनात हैं। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को लाभ के पदों से हटाया जाए। तो इन मांगों को लेकर के भी जांच जो है वो की जाएगी और जांच के बाद में अगर संदेह की स्थिति बरकरार रहती है और आरोप जो है वो सही साबित किए जाते हैं तो अन्यंत्र पदों पर जो है उनका स्थानांतरण हो सकता है या उन्हें पदों से हटाया भी जा सकता है। ठीक है लवली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मैं रोहित मीणा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से मांग रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय सुंदर सुहाना हो, उसी को देख के हम पिछले 7 दिन से धरना दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 11 सूत्री मांगों में एक हमारी मांग थी कि रोड का पुनर्निर्माण हो। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हमारी मांग को संज्ञान में लेके रोड का कार्य चालू किया है। आज विश्वविद्यालय की दिशा और सौंदर्य का एक कदम पूर्ण होते हुए हमें नजर आ रहा है। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को सुंदर सुहाना बनाने का संकल्प जो हमने लिया था, आज कुछ योजनाएं, कुछ मांगे पूरी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। उदयपुर का कल मिलेगी सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम कल आएंगे उदयपुर। कल दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे उदयपुर। 17 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 2500 करोड़ के एक प्रोजेक्ट्स का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, कल बड़ी सौगात उदयपुर वासियों को मिलने जा रही है और 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है
कल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम कल आएंगे उदयपुर और बड़ी सौगात उदयपुर वासियों को मिलने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे उदयपुर और 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कोटा के इटावा से बड़ी खबर। इटावा पुलिस चौकी में आत्महत्या। पुलिस चौकी के लांगरी ने की आत्महत्या। आपको बता दें, इटावा पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में चौकी के बाहर ग्रामीण मौजूद। मृतक मनीष बताया जा रहा है, देवपुरा निवासी, चौकी में खाना बनाने का करता था काम। खुदकुशी करने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। तो कोटा के इटावा से ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पुलिस चौकी में आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। चौकी में खाना बनाने का काम करता था मृतक। फिलहाल आत्महत्या के पीछे कारण क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। तो इटावा पुलिस चौकी में आत्महत्या का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। इटावा पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में चौकी के बाहर ग्रामीण मौजूद हैं। मृतक मनीष बताया जा रहा है, देवपुरा निवासी। सरकार किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं को चट कर जाता है। आरोप है कि कांग्रेस की पिछली सरकार में जल संसाधन विभाग में 15,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। प्रदेश में सिंचाई विभाग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि और किसानों के उत्थान के नाम पर 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश भर में नई परियोजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने में की गई बंदरबांट की उच्च स्तरीय जाँच की शिकायत की, जिसके बाद शिकायतें तो दर्ज की गयी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी उसमें ब्लैक लिस्टिंग का उल्लेख नहीं है, ये मेरे रिकॉर्ड में है। तो क्या ये आरटीपीपी एक्ट के विरुद्ध नहीं है? ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी एफिडेविट अगर हम देते हैं उसमें गलत सूचना देते हैं तो हमारे को वो सूचना देने का अधिकार नहीं है, वो एक गलत ही होता है। तो क्या उस गलत पर एक्शन लिया आपने? नहीं, अभी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। जांच एजेंसियों को मिली शिकायतों के मुताबिक 500 करोड़ के टेंडरों में आरटीपीपी नियमों की धज्जियां उड़ाई गयी। नियम के मुताबिक टेंडर के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक और संवेदकों के साथ साथ विभाग के अधिकारियों के लिए टेंडर दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जल संसाधन विभाग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरटीपीपी नियमों के विरुद्ध ठेकेदारों को साइट विजिटिंग कराई गई। आरोप है कि अधिकारियों द्वारा टेंडर दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ही टेंडरों की पूरी गोपनीयता को भंग कर दिया गया। विवादित हुआ था, इसमें जो सत्यापन था वो एक्सीएन के लेवल से होना था और जो भी अधिशासी अभियंता थे वो सत्यापन कर रहे थे। कुछ मामलों में निश्चित रूप से एक वर्ग द्वारा इस तरह की चीजें पॉइंट आउट की जा रही थी, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को बाद में विथड्रॉ कर लिया था और उसके बाद की निविदाओं में हमने ये जियो टैगिंग की शर्त को नहीं रखा हुआ था। आरोप ये भी है कि 600 करोड़ के शॉर्ट टर्म टेंडर में आरटीपीपी नियमों की खुली अवहेलना की गई है। चुनाव से ठीक पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने टेंडरों की बौछार कर दी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सरकारी खजाने की राशि में भ्रष्टाचार करने के लिए चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले प्रदेश भर में 6,000 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए। आरोप है कि करीब 5,500 करोड़ रुपए के टेंडर ब्लैक लिस्टेड फर्मों के साथ साथ फर्जी दस्तावेज वाली फर्मों को आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट घोटाले का भी आरोप है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाली कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट देने का भी आरोप लगा है। कोई आदमी कोई भी बात एफिडेविट पे अगर देता है तो उसमें कोई गलती, त्रुटि और झूठी बात नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और अगर कोई गलत घोषणा करता है तो उसके लिए वो उसकी सजा उसको मिलेगी और उसका जो भी कोई पेनल क्लॉजेज हैं उस पर ऑपरेट होंगे वो। घोटाले के आरोप की फहरिस्त काफी लंबी है। धौलपुर में काली तीर और प्रतापगढ़ में पीपल खूंट परियोजनाओं के 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भी धांधली के आरोप है।
आरोप के मुताबिक तत्कालीन राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए गए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आंखें बंद कर ब्लैक लिस्टेड कंपनी मेसर्स GPVR प्राइवेट लिमिटेड को जारी कर दिए हैं। आरोप है कि उदयपुर की देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ फेज में भी 1500 करोड़ रुपए के टेंडर में भारी अनियमितताएं बरती गयी। बहरहाल सिंचाई विभाग में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें जांच एजेंसियों तक तो पहुंची हैं, लेकिन देखना है कि अन्नदाता के नाम पर हो रहे इन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। न्यायालय ने प्लेटिनम जुबली समारोह पर वॉकथॉन का आयोजन किया है। अल्बर्ट हॉल के जैसे जवाहर कला केंद्र तक आयोजित वॉकथॉन में बड़ी संख्या में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। हाईकोर्ट जस्टिस पंकज भंडारी, हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस अनिल उपमन और जस्टिस गणेश मीना और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ हाईकोर्ट के जजेस और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से पूरी सुबह ऊर्जावान है यहाँ पर, जिस तरीके से कोर्ट के कामकाज में बिजी होते हैं, उसके बाद तमाम न्यायिक अधिकारीगण के साथ साथ अधिवक्ता इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। हम बात करते हैं किस तरीके से एक सकारात्मक माहौल प्लेटिनम जुबली समारोह पर आयोजित किया जा रहा है। सर, किस तरीके से आप पूरा ये आयोजन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने 75 साल जनता की सेवा में, जनता को न्याय दिलाने में व्यतीत किए हैं। उस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि सभी अधिकारी, सभी अधिवक्ता मिलकर हमारे एक त्वरित न्याय का हमारी मंशा है, और ये प्लैटिनम जुबली होने के कारण हम इस साल ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमने हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उससे ज़्यादा डिस्पोजल किया। ये सब लोग इसमें वकील, हमारे जजेस, रिटायर्ड जजेस, हमारा स्टाफ और सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबके परिवार वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परिवार वालों का उतना ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम पूरे दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, पीछे से घर का देखना, संभालना। इसलिए सभी जनों का हम सबका शुक्रिया करते हैं जो यहाँ पर आए हैं और इस माहौल को इन्होंने अच्छा बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 75 साल के सफ़र को किस तरीके से आप देखते हैं? हम तो 75 साल को सफ़र इसलिए इस तरह देखते हैं कि इस देश में न्यायपालिका ने किस तरह से गांव में गरीब लोगों को तक का न्याय पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देखिए, ये साल जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम हीरक जयंती का साल है, तो इसमें कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहले भी हमारे मैच हुए थे सीनियर एडवोकेट्स के, इनके और अधिवक्ताओं के, जजों के मैच होंगे, और आज ये मैराथन का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि जनता को त्वरित न्याय मिले और जल्दी न्याय प्राप्त हो। उसके लिए आज जजों की तरफ से और वकीलों की तरफ से यहाँ मैराथन का आयोजन किया गया है। तमाम न्यायिक अधिकारीगण प्लेटिनम जुबली समारोह पर नई ऊर्जा, नए जोश के साथ साथ अपने कामकाज में जुटे हैं। लोगों को किस तरीके से त्वरित न्याय मिले, तकनीकी जो बदलाव हुए हैं उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।